दोस्तों अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स इनटेक 01 2025 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पे, या फिर यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का। तो अगर आपको इनमें अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको ये चीजें यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी है, साथ में कैसे इसका साइज वगैरह सेट करना है आपको, ताकि आपको यहाँ पर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ऊपर मैंने सभी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल कर ली थी। अगर आपको इसके लिए वीडियो देखनी है तो मैंने अलग से वीडियो बना दी जो कि मेरे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, या फिर मैं इस वीडियो के आखिरी में भी लगा दूंगा किस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, ताकि इसमें आपको कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो। अब नीचे यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा, उसके नीचे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहो तो इनको सभी को डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपकी डिजी लॉकर पर ये सभी डॉक्यूमेंट डले हुए हैं। डिजी लॉकर की अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर किस तरीके से डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना है, कैसे आपकी डिटेल्स वगैरह उसमें फैच होंगी, या फिर कैसे उनको यहाँ पर लिंक करना है ताकि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस पर वीडियो वगैरह बनाकर डाल दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन की, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अपलोड करने के यहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो उनको हमें स्कैन करके ही अपलोड करना है। तो इसके लिए हमें 10th की मार्कशीट यहाँ पर चाहिए और 12th की मार्कशीट, और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लिखा हुआ है ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए 10th की भी और 12th की भी, जो भी आपको यहाँ पर स्कैन करें वो सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। सिर्फ इस वाले ऑप्शन में नहीं, आगे भी जो ऑप्शन आएंगे उन सभी में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके अपलोड करने हैं। अब साइज के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता नहीं रखा है, लेकिन कोशिश करिएगा साइज इसका 100 KB से कम का हो। तो इसके लिए दोस्तों हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, ऑनलाइन बूस्ट नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं onlineboost.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ऑनलाइन कुछ और अर्निंग के सोर्सेज वगैरह की जानकारी लेना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन किस तरीके से अगर आप पैसे वगैरह कमाना चाहते हैं, तो इस वाले सेक्शन में आपको काफी सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो अभी कुछ ही ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कुछ टाइम में काफी सारे और भी ब्लॉग्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो वापस से आ जाते हैं हम ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही मेरे पास ये सैंपल मार्कशीट डली हुई है जिसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है, तो मैं एक ही मार्कशीट का आपको साइज वगैरह सेट करके दिखा दूंगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर दोनों मार्कशीट का साइज सेट कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मार्कशीट को सेलेक्ट कर लिया है, इसमें आपको पिक्सल्स ही रहने देना है, और भी ऑप्शन आ जाते हैं सेंटीमीटर इंचेस का, लेकिन आपको पिक्सल्स ही रहने देना है। यहाँ पर आपको मार्कशीट का टोटल साइज लिखकर आ जाएगा। अब नीचे बैथ में दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है 500 और हाइट में डाल देना है 700। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपकी मार्कशीट का साइज 40-50 KB के आसपास लिखकर आ जाएगा। आप चाहे तो नीचे क्वालिटी के ऑप्शन से इसके साइज को बढ़ा घटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60 KB के आसपास साइज कर लिया है। अब इसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दें। इसी तरीके से दोनों मार्कशीट का आपको साइज सेट कर लेना है 10th और 12th की। अब यहाँ पर एक एक करके हम दोनों फाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो गई है, इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों साइज सेट करने के बाद आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट सेलेक्ट कर लेनी है और उसको भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वाले स्टेप पर आ चुका हूँ, जहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, और इसके नीचे ही दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज कैप्चर करने का भी ऑप्शन नजर आएगा। तो कैप्चर इमेज करने के लिए भी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊं किस तरीके से आप मोबाइल से अपनी ये वाली फोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीसी का यूज कर रहे हैं, आपके पास वेबकैम वगैरह नहीं है, या फिर लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, उसमें कोई एरर वगैरह आ रहा है इमेज कैप्चर करने में, तो उसका भी मैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों फोटोग्राफ अपलोड करने की, सिग्नेचर अपलोड करने की और थंब इंप्रेशन अपलोड करने की। तो इसके लिए दोस्तों जब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर आएंगे, तो यहाँ पर 37 नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर डी नंबर पॉइंट में फोटोग्राफ से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि दिसंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए, दिसंबर 2023 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और उसका साइज यहाँ पर 10 से 50 के बीच में आपको रखना है। फ्रंट पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड की फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए वो लाइट कलर होना चाहिए, या फिर व्हाइट कलर का हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, और फ्रंट साइड से आपकी फोटो ली होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि फोटोग्राफ में आपके हाथ में ब्लैक स्लेट होनी चाहिए, जो कि आपकी चेस्ट के जस्ट सामने होनी चाहिए, और साफ साफ उसमें लिखा होना चाहिए आपका नाम और फोटो खींचने की तारीख, यानी कि उनको उस तारीख से पता चल जाएगी आपकी फोटो दिसंबर से पहले की है या फिर बाद की है। तो फोटोग्राफ पर आपका नाम कैपिटल लेटर्स में, जो भी आपने नाम इसमें फॉर्म में फिल किया वो पूरा नाम आपका होना चाहिए, और साथ में फोटो खींचने की तारीख यानी कि DOB होनी चाहिए, फोटो खींचने की तारीख, डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। और दोस्तों दोनों चीजें व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर्स में ही लिखी होनी चाहिए। और दोस्तों थंब इंप्रेशन हुआ,
सिग्नेचर हुआ या फिर किसी किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स के भी साइन मांगेगा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर वगैरह सभी को व्हाइट पेपर पर करवाना है, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। यानी कि आपने कॉपी का कोई पन्ना फाड़ लिया जिसमें लाइनें वगैरह रहती हैं और उसमें आपने साइन वगैरह कर दिए या फिर करवा दिए या फिर थंब इंप्रेशन लगा दिए, तो उस वजह से आपके साइन रिजेक्ट वगैरह हो सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सभी का साइज 10 से 50 के बीच में आपको रखना है, फोटोग्राफ का भी, सिग्नेचर का भी और थंब इंप्रेशन का भी। सिग्नेचर दोस्तों आप कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से साइन करें, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म में आजकल आपने देखा होगा ब्लैक पेन से ही साइन मांगने लगे हैं, तो आपके साइन कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। और थंब इंप्रेशन आप ब्लू इंक से लगा सकते हैं, ब्लैक इंक से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब दोस्तों यहाँ पर अपलोड करने से पहले आपको तो इन सबका साइज वगैरह भी सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने फोटोग्राफ तो अपने पास रख ली, लेकिन उसको अपलोड करने से पहले उसका साइज भी सेट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके आगे ये रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे माउस से। इसके बाद आप चाहे तो Ctrl+C दबा सकते हैं या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको वापस से मैनुअल इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, जो फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। भले ही आपने मोबाइल में खींच रखी है कोई दिक्कत नहीं है, बस स्लेट वाली फोटो होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक सैंपल इमेज डली हुई है, ये रही, इसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। अब इसमें डेट वगैरह तो पुरानी डली हुई है, ये एक सैंपल इमेज है, मैं आपको बस अपलोड करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा। अब दोस्तों वेथ वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 300 डाल देना है और हाइट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 400 डाल देना है। इस तरीके से आप देखेंगे फोटोग्राफ का साइज 18 KB के आसपास हो चुका होगा। आपको 10 से 50 KB के बीच में इसका साइज रखना है, थोड़ा बहुत और कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने 30 KB के आसपास इसका साइज कर लिया है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और जब आप इसको सेव करें तो जो मैंने कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर दें यहाँ पर, उसी नाम से ये फोटोग्राफ सेव हो जाएगी। इसमें लास्ट में स्पेस लगा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई भी लास्ट में स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब हमारी फोटोग्राफ सेव हो चुकी है। अपलोड करके देखेंगे वापस से इसे, यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आएगा तो आपको स्किप कर देना है, आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर कॉपी कर लेना है। ये लाल अक्षर में जो लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद वापस से अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं जो भी हम अपलोड करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर केस में आपको यहाँ पर 500 डाल देना है और यहाँ पर आपको 300 डाल देना है। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज 10 से 50 के बीच में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 30 KB के आसपास कर लिया। इसके बाद मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ और जो मैंने कॉपी किया था सिग्नेचर उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अगर स्पेस कहीं आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको आपको हटा देना है। इसके बाद इसको सेव कर दें। अब यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, स्किप कर देंगे। अगर आपके सामने भी कुछ इस तरीके का एरर वगैरह आ रहा है तो यहाँ पर आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना। कभी कभार सर्वर की वजह से ये एरर आ जाता है। दोबारा से लॉगिन करने के बाद हमने दोबारा से अपलोड कर दी है फाइल, एक बार में हमारी अपलोड हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम थंब इंप्रेशन वाला ये सेलेक्ट कर लेंगे थंब इंप्रेशन को अपलोड करने के लिए और वापस से उसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है थंब इंप्रेशन, ये रहे। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 500 डालना है और यहाँ पर 300 डाल देना है। आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज अगर 50 KB ज्यादा हो गया तो थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं, 30 KB के आसपास कर लेना है यहाँ पर और इसको डाउनलोड कर लेना। अब वापस से हम यहाँ पर थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने कन्वर्ट किया है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर नाम वगैरह सेट करना भूल गया हूँ, तो इसका नाम भी हमें सेट करना पड़ेगा। जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर रिनेम कर देना है इस फाइल को। स्पेस लगाओ तो स्पेस हटा देना है यहाँ से। फिर मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी फाइलें आपकी अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किए हैं सभी सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। अब दोस्तों आगे आती है प्रोसेस आपकी फोटोग्राफ कैप्चर करने की। तो यहाँ पर आपको लाइव इमेज कैप्चर करनी है अपनी, तो इसके लिए आपको ब्राउजर को अपनी परमिशन वगैरह देनी पड़ेगी जब आप इमेज कैप्चर करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट इमेज कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर आपके सामने वेबकैम का ऑप्शन आएगा। अब हो सकता है क्रोम ब्राउजर में इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं जब भी क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर इमेज कैप्चर करने की कोशिश करता हूं तो कुछ ना कुछ एरर वगैरह आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको फायरफॉक्स ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है और उसमें इस प्रोसेस को करना है। जैसे ही आप लाइव इमेज कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वेबकैम का नाम शो हो जाएगा और अलाउ कर देना है। अगर आपने एक्सटर्नल वेबकैम लगा रखा है तो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर आप चाहें तो रिमेंबर भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरे पास तो यहाँ पर वेबकैम है नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में एक वेबकैम वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया है और उसको मैंने पीसी में इंस्टॉल कर लिया है। अब जैसे ही मैं उस सॉफ्टवेयर को मोबाइल में ओपन करूंगा और पीसी में भी उस सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा तो जो मैं मोबाइल से मतलब जो भी मैं मोबाइल से फोटो वगैरह क्लिक करना चाहता हूँ वो यहाँ पर अपने आप इमेज कैप्चर प्रीव्यू वाले ऑप्शन में शो हो जाएगी। बस मुझे यहाँ पर अलाउ करना है। ये आईआरएस वेबकैम नाम का सॉफ्टवेयर है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपके सिस्टम के लिए भी मिल जाएगा। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है और आप इससे मतलब पीसी से इसका यूज करना चाहते हैं, मतलब पीसी से इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर आप चाहे तो इतनी प्रोसेस करने के बाद आप मोबाइल में ही वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और वहां पर लाइव इमेज कैप्चर वाला ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली अपने मोबाइल को सामने रखकर लाइव इमेज
कैप्चर कर लेनी है और अपलोड कर देना है, क्योंकि इतनी चीजें तो आपकी सेव हो चुकी हैं। अब आप चाहे लॉग आउट कर दें यहाँ से और मोबाइल में खोल लें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। अपने ये आपके ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मोबाइल में भी शो हो जाएंगे अपलोड हुए। अब मैं यहाँ पर इसी से अपलोड करूंगा तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। और आपका दोस्तों मोबाइल और पीसी दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर आपका लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सिंपली फायरफॉक्स में ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को। अब जैसे यहाँ पर आपका प्रीव्यू शो होने लगा है, सॉफ्टवेयर में भी प्रीव्यू शो होने लगा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको अपना फेस रखना है, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सीधा करके इस तरीके से अपनी इमेज कैप्चर कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का और खास ख्याल रखना है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड आ रहा है, जैसे कि ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको, ये व्हाइट कलर का या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड या फिर प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर कोई भी कलर है, जैसे मान लीजिए आप दीवार पर भी सामने भी खड़े हैं, तो कोई भी बैकग्राउंड का कलर है उसमें तो सिंगल कलर होना चाहिए, नहीं कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं उसमें, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो फॉर्म वगैरह है वो रिजेक्ट हो जाए। तो कोई भी एक कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में, जैसे यहाँ पर पूरा ब्राउन कलर नजर आ रहा है तो इस तरीके से भी आप फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल कलर होना चाहिए, यानी कि आपके अलग अलग डिजाइन बनी हुई है बैकग्राउंड में, तो वहां पर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सिंपली आप इमेज को कैप्चर कर लें। तो हमने दोस्तों यहाँ पर एक लाइव इमेज कैप्चर कर ली है। अब मैं जो अपनी फोटो अपलोड कर रहा था तो उसमें ये बोल रहा था बार बार कि भैया ये इमेज मैच नहीं कर रही, जो आपने यहाँ पर फोटो अपलोड करी है पासपोर्ट साइज, उससे ये इमेज मैच नहीं कर रही, चेहरा मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने उसी फोटो को खोलकर यहाँ पर अपलोड कर दिया जो वर्ड लगाकर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप भैया यहाँ पर अपनी इमेज कैप्चर करें, क्योंकि आपका ही फॉर्म फिल हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा दोस्तों आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम आ रही तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मतलब इस फॉर्म से रिलेटेड या दूसरे फॉर्म से रिलेटेड। अगर मुझे लगेगा उस पर कोई वीडियोस वगैरह बनाकर अपलोड करनी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो वगैरह लेकर आ जाऊंगा।